तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तमिलनाडु से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने एक और मंदिर को तमिलनाडु में तोड़ा, विरोध कर रहे 20 भक्त भी गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर मुसलमानों की हुई आज बड़ी जीत। वसीम रिजवी के बाद यति नरसिम्हानंद को हरिद्वार कोर्ट ने भेजा 14 दिन के लिए जेल। मुसलमानों की हुई है बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी, एक हिंदू व्यक्ति को भी दिया टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरिद्वार में धर्म संसद मामले में एसआईटी गठन की मांग को लेकर सेना के 3 अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मुसलमानों का किया समर्थन, वावाओं पर कार्रवाई करने की कोर्ट से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को केंद्र की मोदी सरकार ने किया रिजेक्ट, तो भड़की मोदी पर ममता बनर्जी, कहा दोबारा से करें इस पर विचार। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए प्रदेश में षड्यंत्र रचने का आरोप। इलेक्शन कमीशन से बोले निष्पक्ष हैं तो करें कार्रवाई, बाहर से लोगों को लाकर भाजपा डलवाएगी यूपी में वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु की सरकार ने एक और मंदिर को तोड़ा, विरोध कर रहे 20 भक्त भी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने हिंदुओं को आज बड़ा झटका तमिलनाडु में दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु के ताम्बरम में एक मंदिर को आज तमिलनाडु की सरकार ने गिरा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मंदिर तोड़े जाने का भक्त विरोध कर रहे थे। इस मामले में 20 भक्तों को तमिलनाडु की सरकार ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि यह कार्रवाई 2015 में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु के ताम्बरम में 2015 में मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मंदिर के साथ साथ एक अन्य ढांचे को गिराया जाए, क्योंकि जल विभाग की जमीन पर यह बना हुआ है और हिंदुओं ने गलत तरीके से इस पर अतिक्रमण किया और इस मंदिर को सरकारी जमीन पर बना दिया। भैया आपको बता दें कि इसे गिराने के जो है 2015 में मद्रास हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक भक्तों के विरोध के चलते से तमिलनाडु की किसी भी सरकार ने इस मंदिर को नहीं गिराया था। लेकिन अब डीएमके की तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और जो है मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर जो है कार्रवाई करते हुए इस मंदिर को तोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पूरे प्रदेश में जबरदस्त भक्त इसका विरोध कर, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने किसी की नहीं सुनी और मंदिर को तोड़ दिया है। ये बड़ी अपडेट दोस्तों तमिलनाडु से आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धर्म संसद में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। यति नरसिम्हानंद सरस्वती को हरिद्वार कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद लाकर मुसलमानों के खुलेआम जान से मारने की धमकी देने वाले यति नरसिम्हानंद सरस्वती को बड़ा झटका हरिद्वार की जिला कोर्ट से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जिला कोर्ट ने मुसलमानों का साथ देते हुए यति नरसिम्हानंद सरस्वती को धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ विवादित भाषण देने के मामले में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले हरिद्वार में ही वसीम रिजवी नाम के अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और उसको भी 14 दिनों के लिए जेल भेजा था। लेकिन उसके बाद यति नरसिम्हानंद सरस्वती को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसको भी जेल भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पर पहला मामला महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है और दूसरा मामला धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने के मामले में है। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष रकिंदर सिंह कठैत ने बताया है कि नरसिम्हानंद को रोशनाबाद जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295A और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की दोनों अंधभक्तों को 14 दिन के लिए जेल हरिद्वार पुलिस ने भेज दिया और ये बड़ी कार्रवाई हरिद्वार पुलिस ने की है और मुसलमानों का खूब साथ इन्होंने दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में दूसरे उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, एक हिंदू को दिया टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएमबी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी की है। इसमें एक हिंदू को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों जारी की थी, जिसमें एक भी हिंदू को ओवैसी ने टिकट नहीं दिया था। लेकिन दूसरी लिस्ट में एक हिंदू को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया है। एमआईएम की तरफ से जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें पंडित मनमोहन झा साहिबाबाद गाजियाबाद से टिकट दिया गया है। इंतजार अंसारी को मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। ताहिर अंसारी को चरथवाल मुजफ्फरनगर सीट से टिकट दिया गया है। तालिब सिद्दीकी को भोजपुर फर्रुखाबाद से टिकट दिया गया है। सादिक अली झांसी से इन्हें टिकट दिया गया है। शेर अफगान
प्रधान रुदौली अयोध्या से इन्हें टिकट दिया गया है। वही तौफीक प्रधान विथरी चैनपुर बरेली से टिकट दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल मनन उतरौली बलरामपुर से जो है इनको उम्मीदवार बनाया गया है। ओवैसी ने पहली लिस्ट में केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। वहीं इस दूसरी लिस्ट में 7 मुस्लिम उम्मीदवार और 1 हिंदू उम्मीदवार को मौका ओवैसी की पार्टी ने दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी मोदी सरकार ने की रिजेक्ट। भड़की ममता बनर्जी, अब मोदी अमित शाह में हो रही है लड़ाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर होने वाली परेड के लिए देश के अलग अलग राज्यों से झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। पश्चिम बंगाल ने भी 26 जनवरी को होने वाली समारोह के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में झांकी का प्रस्ताव केंद्र की मोदी सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई है और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस पर पुनर्विचार करें और गणतंत्र दिवस परेड पर नेताजी की झांकी को अनुमति दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मोदी सरकार नेताजी सुभाष चंद्र विरोधी हो गई है और केंद्र सरकार ने उनकी झांकी को रिजेक्ट कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सेना के अधिकारी, मुसलमानों के समर्थन में किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते दिनों हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खुलेआम नरसंहार की धमकी हिंदू संगठनों द्वारा दी गई थी और इस मामले में वसीम रिजवी सहित यति नरसिंहानंद सरस्वती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर देश के पूर्व सेना के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उन्होंने एसआईटी गठन करने की मांग की है और कहा कि धर्म संसद में एसआईटी गठित हो और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो इसकी जांच करें और धर्म संसद में जिन 10 बाबाओं ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी, उन सभी पर कार्रवाई हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 3 सेना के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर पहुंच गए हैं, जिसके बाद भाजपा सहित हिंदू संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया प्रदेश में षड्यंत्र रचने का आरोप। इलेक्शन कमीशन से बोले निष्पक्ष हो तो करें कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच सियासी बहसबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और अन्य राज्यों से प्रदेश में लोगों को ला रही है और षड्यंत्र रच रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वह चुनाव आयोग से इसकी लिखित शिकायत करेंगे। दरअसल योगी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान ने भाजपा का दामन छोड़ सपा का हाथ थाम लिया है। वहीं अपना दल के विधायक आर के वर्मा भी सपा में शामिल हो गए हैं। दोनों के सभा में शामिल होने के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर यूपी में षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि गुजरात सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों से बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोगों को बुला रही है और इनके द्वारा ही षड्यंत्र रचा जाएगा और उत्तर प्रदेश में जब वोट डाले जाएंगे तो घपलेबाजी की जाएगी और अन्य राज्यों से आए लोगों को वोट डालने दिया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो वह तत्काल इस पर कार्रवाई करे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में गठबंधन में आ रही है दरार। बीजेपी जेडीयू में जुबानी जंग हुई तेज, कभी भी गिर सकती है नीतीश की सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इन दोनों सत्ताधारी दल बीजेपी जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दल के नेताओं के बीच जुबान तेज होती जा रही है, जिसके बाद सियासी पारा भी बिहार में चढ़ा हुआ है। एक तरफ विपक्ष के सवालों से जूझ रही जेडीयू पर बीजेपी भी लगातार निशाने साध रही है, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे नेताओं से गठबंधन के रिश्ते में दिन प्रतिदिन खटास बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि नेता अब अलग होने की धमकी दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 महीने में बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है और सरकार नीतीश कुमार की बिहार में गिर सकती है और फिर जेडीयू या फिर राजद मिलकर सरकार बिहार में बना सकते हैं और बीजेपी को यहां से हटा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी बिहार में सरकार नीतीश कुमार की गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को। तो कोरोना काल में देश के अरबपतियों ने खूब कमाए पैसे। स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अरबपति भारत में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 2 साल से देश में कोरोना महामारी से लड़ रहा है। जिस तरह से कोरोना की पहली लहर के दौरान देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया था, उसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी। मध्य वर्गीय परिवार और गरीब तबके पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। देश की जनता गरीब हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि देश के अमीर पर लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी आय में जबरदस्त लॉकडाउन के दौरान बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑक्सफेस दावोस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 40 नए उद्योगपति
अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से देश में अरबपतियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है और अब देश में 142 अरबपति हैं। देश के इन अरबपतियों की कुल संपत्ति की बात करें तो ये 720 मिलियन यूएस डॉलर है और देश के कुल 40% आबादी की आय के बराबर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कोरोना काल में, जहां पर लोगों को रोटी तक नसीब नहीं हुई थी, भूखे लोग मरे थे, लेकिन भारत के उद्योगपतियों की किस तरह से काली कमाई खूब बढ़ी थी जमकर और इन्होंने खूब पैसा भारत में कमाया था। एमपी ने यहां पर